जय हिंद दोस्तों, मैं सन्नी सर सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि छात्रों हम लोग कैलेंडर पढ़ा रहे हैं, इधर बीच में वीडियो नहीं दे रहे थे, इसके पीछे रीजन था कि मैं घर चला गया था और पापा जी को दिखाना था। चलिए मैं वापस लौट गया हूँ, अपने क्वार्टर पर हूँ और आज मैं कैलेंडर पढ़ा रहा हूँ। कैलेंडर का 3 पार्ट में पढ़ा चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जो विद्यार्थी नया मेरा वीडियो देखेंगे वो सबसे पहले पार्ट 1 देखेंगे, पार्ट 2 देखेंगे, पार्ट 3 देखेंगे, उसके बाद ही पार्ट 4 देखेंगे तो ईजी वे में समझ में आएगा। 100% सीख जाए कैलेंडर बनाना। कैलेंडर बहुत ही आसान चैप्टर है। चलिए कोई बात नहीं है, अब कैलेंडर हम लोग सीख रहे हैं। तो पहले मैंने कैलेंडर का इतिहास बताया था, फिर उसके बारे में ऑर्डर समझाया था। ऑर्डर सीख गए थे। ऑर्डर किसको कहते हैं कि कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर या 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है या जो शेष बचता है वही हमारा ऑड डे होता है। इसको हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो आज हम लोग महीना, कल महीना पार करने बता दिए थे, आज हम लोग महीना पार करेंगे। फिर कल है जो साल पार करेंगे, सेंचुरी पार। कल है जो साल सेंचुरी पार कर देंगे। फिर उसके बाद है कैलेंडर में आगे जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो हम महीना पार करेंगे। कैसे महीना पार करते हो, देखिए यहाँ हो जाएगा जनवरी, सीखेंगे। ये हो जाएगा जनवरी, ये हो जाएगा फरवरी, जनवरी फरवरी हो गया। MARCH मार्च हो गया। APRIL अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हो गया। मई, मई हो गया, मई हो गया। बहादुर शॉर्ट में लिख देते हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं। JUN नहीं, जून लिखा लिख देते हैं। जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया और दिसंबर हो गया। शॉर्ट में लिखे इसको समझ लीजिएगा। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 12 महीना होता है। तो गिन लीजिए, 12 महीना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 महीना है। 12 महीना में ये हमको जानना है कि कौन सा महीना जो है, 30 का लगेगा, कौन सा महीना 31 का लगेगा, या कौन सा महीना 28 या तो 29 के लगेगा। यानी दिन की संख्या, महीना में दिन की संख्या हमको मालूम होना चाहिए कि कौन सा महीना में कितना दिन होता है। अगर ये नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। मैं पीछे देख रहा था कि आवाज साउंड आ रहा है कि नहीं कैमरा में, कोई बात नहीं है। तो देखिए ध्यान दें, इसमें कुल दिनों की संख्या, दिन की संख्या कितना होता है, 31 होता है। जनवरी में 31 होता है। फरवरी में या तो होता है 28 दिन होता है या होता है 29 दिन होता है। ये समझ में आ गया क्यों होता है, बताएंगे। मार्च में 31 होता है, इसमें अप्रैल में 30 होता है, फिर इसमें 31 हो जाएगा, फिर इसमें 30 हो जाएगा। देखिए ये ध्यान रखिए, जुलाई अगस्त हमेशा 31 का होता है। जुलाई और अगस्त हमेशा कितना महीना लगता है, जुलाई और महीना जो है, माह जो है, उसमें कुल दिनों की संख्या 31 यानी 31 होता है। सितंबर में 30 होता है, अक्टूबर में 31 होता है, नवंबर में 30 होता है और दिसंबर में 31 होता है। ये समझ गए होंगे। अब देखियो फरवरी में 28 महीना कब लगेगा, हम लिखाए थे जब वो ऑर्डिनरी ईयर होगा, जब साधारण वर्ष रहेगा तो फरवरी महीना रहेगा जो 28 दिनों का रहेगा। जब हमारा क्या लीप ईयर रहेगा तो फरवरी माह क्या रहेगा, 29 दिनों का रहेगा। चलिए कोई बात नहीं है। अब इसमें हम और डे निकाल लेते हैं, हम इतना लिखने नहीं जाएंगे, हम अभी सिखा रहे हैं, सिर्फ महीना बता रहे हैं कि कौन सा महीना कितना दिन का लगता है। डायरेक्ट हम और डे से निकलेंगे, मेरा महीना पार हो जाएगा। तो देखिए इसमें 7 से भाग 7 28 कितना हो जाएगा, 3 बच गया ना, 3 शेष हो गया हमारा। 3 से और डे निकाले बताए थे, बोले थे कि जनवरी माह में और डे की संख्या कितना है, तो जनवरी में 31 से 7 से भागा देते, 7 28, 3 शेष बच गया ना, 3 आपका रिमाइंडर बच गया, 3 आपका शेष बच गया, वही हमारा क्या होता है, और डे होता है। इसे बताया हुआ है। तो और डे निकाला, और डे कितना 3 हो गया। फरवरी में क्या होगा, 28 का होता है, 7 28, 0 होगा या तो 1 होगा 29 में, क्योंकि 29 में 7 से भागा दीजिए ना, 29 में 7 से भागा 1 बचेगा, इसमें 7 से भागा दीजिए तो 3 बचेगा, इसमें 7 से भागा 7 28 2 बचेगा, इसमें कितना बचेगा, 3 बचेगा, 7 28 2 बचेगा ना शेष। फिर भाग गया 7 28 28 29 30 31, 3 ना शेष बच गया, इसमें 3 शेष बचेगा, इसमें भी 3 रिमाइंडर बचेगा, इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, इसमें 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा। ये समझ में आ गया। अर्थात कहने का मतलब है कि जो महीना हमको जनवरी पार करना रहेगा तो 3 सीधे लिख देंगे, पूरा महीना ना लिखे जाएंगे। जनवरी रहना लिखना रहेगा, जनवरी को क्रॉस करना रहेगा तो सीधे 3 लिख देंगे, फरवरी को क्रॉस करना रहेगा तो 0 या तो 1 लिख देंगे, मार्च को, यानी जौन महीना 31 का लगेगा उसमें 3 लिख देंगे सीधे, जौन महीना 30 का लगेगा तो 2 लिखा जाएगा, और जौन महीना 28 का लगेगा तो 0, 29 का लगेगा तो 1 लिखा जाएगा। इतना समझ गए।
अब बोलिएगा कि सर हम कैसे इस बात को याद रखेंगे, कौन सा महीना 28 का लगेगा, कौन सा 29 का लगेगा। तो चलिए इसका भी मैं छोटा सा अपना अपना मेथड बता देता हूँ ताकि याद रहे। याद रखना जा मामा आउक डेक, देखो मैं सिखा देता हूँ। जा मामा याद रखना इसको, जा मामा आउक डेक, कोई बात नहीं, लिखिएगा। देखिए सी लिख देते हैं, जा मा आउक डेक, यानी इतना महीना जो है लगेगा हमेशा कितना लगेगा, 31 का लगेगा। 31 के लगेगा तो इसका आउट डे की संख्या 3 हो जाएगा। आउट डे की संख्या कितना 3 हो जाएगा, ये समझ में आ गया। जा माम आउट डे, जेस हो गया जनवरी, इतना से हो गया जनवरी हो गया, इससे मतलब हो गया जनवरी। इसके वो मार्च से हो गया मार्च, MARCH मार्च हो गया। ये हो गया मई, ये हो गया अक्टूबर, OCT अक्टूबर हो गया। ये हो गया दिसंबर। इतना महीना हमेशा 31 का लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। और जुलाई और अगस्त भी है, जुलाई ध्यान रखिए, जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त भी हमेशा 31 का लगता है। यानी ये सब महीना का आउट डे कितना हो जाएगा, सभी महीना का आउट डे हो जाएगा 3 हो जाएगा। आउट डे कितना हो जाएगा, आउट डे 3 हो जाएगा बहादुर, आउट डे। ये समझ में आ गया। इतना याद नहीं रखना है, फिर भी एक दिमाग में फॉर्मेट दिया था कि ध्यान रखेगा आपको। मेरे साथ बोलिए, जा मामा आउक डे, जा मा आउक डेक, जा मा आउक डेक। 3-4 बार बोलिएगा दिमाग में बैठ जाएगा बहादुर। इसको रास्ता में आज यही होमवर्क दे रहे हैं कि दिमाग में रखना, जा मा आउक डे, यानी क्या जा से क्या हो गया, ऐसे याद नहीं रहेगा तभी बनेगा, लेकिन फिर भी एक बार फ्रेम दे देते हैं थोड़ा सा। तो जा से जनवरी हो गया, मा से मार्च हो गया, मा से मई हो गया, ओ से अक्टूबर हो गया, 30 से दिसंबर हो गया। और जुलाई अगस्त याद रखना, जुलाई अगस्त हमेशा 31 का लगता है, उसका आउट डे कितना हो जाएगा, 3 होगा, 7 से भागा देंगे तो। इतना समझ में आ गया। अब फरवरी देखो, जो फरवरी तुम्हारा महीना होता है वो या तो होता है 28 का, या तो होता है 28 का, या तो होता है 29 का। ये बताए थे क्यों होता है। साधारण वर्ष में 28 होगा, लीप वर्ष में 29 होगा। तो या तो 28 का हो जाएगा तो इसका आउट डे कितना हो जाएगा, आउट डे होगा 0 होगा या तो 1 होगा। इतना दिमाग में रख गया, इतना समझ गए आप। इतना समझ गए बहादुर। अब हम 31 वाला सीख गए, अब 30 वाला क्या है, तो एप जून से याद रखना, एप जून से नो, थोड़ा सा फ्रेम दे रहे हैं आपको, याद रखिएगा एप, सॉरी देखिए एप जून से नो, ध्यान रखें, एप जून से नो याद रखिएगा, एप JUN जून, एप जून से नो। इस महीना 30 का लगेगा, कितना लगेगा, 30 का लगेगा। इसका आउट डे कितना हो जाएगा, इसका आउट 7 से भागा दीजिएगा तो 7 28, आउट डे 2 बचेगा। यानी जो महीना 30 का लगेगा उसमें 7 से भाग देंगे तो हमेशा आउट डे 2 बचेगा। यानी जब हमको 30, जो महीना हमको 30 का लगेगा उसको अगर क्रॉस करना, उसको पार करना है तो सीधे क्या करेंगे, 2 हम पार आगे करेंगे, सीधे हम 2 आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे। देखिए एप से हो गया अप्रैल हो गया, APRIL अप्रैल हो गया, JUN जून हो गया, सितंबर हो गया, ये नवंबर हो गया, ये भी नवंबर हो गया। ये सब महीना जो लगेगा 30 का लगेगा, इसका आउट डे कितना हो जाएगा, इस सब का आउट डे 2 हो जाएगा। क्यों होगा 2, क्योंकि 30 में 7 से भागा दीजिएगा, 7 से भागा दीजिएगा तो 7 28, 2 शेष बचेगा ना। तो जो शेष बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, वही हमारा आउट डे होता है। बोलिए सर इतना लिखेंगे परीक्षा में तो कैसे हम कैलेंडर बनाएंगे। इतना लिखना आपको नहीं है, बिल्कुल ईजी हो जाएगा, लेकिन ये आपको जानना है। देखो इसका कोड भी है, कोड से भी आंसर हम बना सकते हैं, ट्रिक है उसका, लेकिन हम कॉन्सेप्ट सिर्फ दिए हैं। आगे आएगा तो हम बता देंगे कि चलो इसको दूसरा मेथड, तीसरा मेथड भी बता देंगे, ऐसे बना लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले कौन से 7 दिन पे हम लेके जा रहे हैं, सारा दिन 7 पे आंसर हो जाएगा, पूरा कैलेंडर ही 7 दिन पे हम आंसर कर देंगे। 7 से जोड़ेंगे घटाएंगे, 7 से जोड़, वही बात हो रहा है कि 7 दिन आगे बढ़ना है तो उसका गुणज लेके गुणज को हटा देते हैं, शेष को लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें बहादुर। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया तो चलिए आपका काम क्या हो गया, फिनिश हो गया। यानी हो गया, जो फिर से बता रहे हैं, आउट डे किसको कहते हैं, तो दिनों की संख्या में, दिए गए दिनों की संख्या में जितना टोटल, या टोटल नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 7, फाइंड क्या, जो रिमाइंडर प्राप्त होगा, गिवन द रिमाइंडर, जो मैंने देता है, जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वही हमारा आउट इज कॉल्ड आउट डे बोल सकते हैं। यानी दिए गए दिनों की संख्या में, या दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर, 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है, जो शेष बचता है,
वह हमारा ऑड डे होता है। ये समझ में आ गए? कैलेंडर तो समझो, इस पर खत्म हो गया पूरा। ऑड डे निकाल लिए। अब ध्यान देंगे, जो महीना 30 के लगेगा उसका ऑड डे कितना होता है? 2 होता है। क्यों? इस 30 में 30 को डिवाइड करिए 7 से, तो सच्चा हुआ 28, कितना शेष बचा? 2, वो आउट हो गया। जो महीना 31 का लगेगा, जो महीना 31 का लगेगा उसका आउट डे 3 होता है। क्यों? क्योंकि 7 से भाग दीजिए 31 में, तो 31 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू कितना होगा? 3 हो जाएगा। और जो महीना लगेगा कितना के? 28 का, 28 में 7 से भागा दिए, सच्चा 28 कट गया, इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार 29 में 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। महीना पार करना सीख गए। 30 वाला में 2 लिख देंगे, 31 वाला में 3 लिख देंगे, 28 वाला में 0 लिख देंगे, 29 वाला में 1 लिख देंगे। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया तो कैलेंडर महीना पार लिखेंगे। उसी प्रकार लीप ईयर आएगा तो लीप ईयर में पार करेंगे तो बताएंगे कि लीप ईयर में 2 लिख देंगे, ऑर्डिनरी ईयर में 1 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? तो वहां भी 7 से भागा देंगे। क्यों? क्योंकि लीप ईयर होता है जो 366 दिन का होता है, 366 डेज का होता है, उसको डिवाइड करेंगे 7 से तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 शेष बचेगा। और 365 में, साधारण वर्ष में यानी ऑर्डिनरी ईयर में 7 से भागा देंगे तो कितना शेष बचेगा? 1 बचेगा, वही रिमाइंडर होगा, वही हमारा आउट। यानी हमको साधारण वर्ष पार करना रहेगा तो 1, और लीप वर्ष पार करना सीधे 2 लिख देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं, सीखेंगे। देखिए कितना इजी में बनेगा बहादुर। करा यदि 1 जनवरी सन 1 को सोमवार था, ठीक है, लिख देते हैं थोड़ा समझने के लिए। करा यदि 1 जनवरी सन 1 सन 1 मतलब लिखते हैं 1 जनवरी 2002 लिखते हैं ऐसे, यानी शुरुआत में है। 1 जनवरी सन 1 कौन सा है? सोमवार था। क्या था? सोमवार था। तो पूछ रहा 31 दिसंबर सन 1 कौन सा दिन था? तो देखिए इसमें जनवरी में फरवरी बहुत लंबा पार करना था, ऐसा नहीं कर रहे हैं, सीधे साल पार कर रहे हैं तो सीखेंगे। बताए थे इस 31 जनवरी सन 1 कितना महीना? 365 दिन का महीना होगा। 365 दिन में 1 जनवरी तो बीत ही गया, तो बाकी बच गया 364 दिन ना। तो 364 में 7 से भागा देंगे, शेष 0 बच जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो हमारा वही सोमवार आंसर आ जाए। क्या आ गया? सोमवार ही आंसर हो गया। फिर से सीखिए। देखिए हमको महीना पार करना था, बहुत आगे पार करना था, पूरा साल पार करना था। तो मैंने आपको ये भी नोट्स बताया था, या कल आगे हम बताएंगे कि साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसकी समाप्ति उसी दिन से होती है। ऐसे हम लगता है थोड़ा सा बहुत गाइड किए थे, कोई बात नहीं है। और ऑर्डिनरी ईयर लीप ईयर में क्या होता है कि जिस दिन से शुरू होता है उसकी समाप्ति 1 दिन बाद होती है। तो ये समझ में निकल गए। आगे आते हैं। देखिए कितना सिंपल बनेगा, महीना पार करना सीख रहे हैं। करा दिए 9 अप्रैल 2004 शुक्रवार हो, लिख देते हैं क्वेश्चन। 9 अप्रैल जो है 2004 है, शुक्रवार है। सीखेंगे बहादुर, शुक्रवार है। तो पूछ रहा है 15 अगस्त 2004 कौन सा दिन होगा? सीखेंगे। देखिए अभी मैं घर गया था तो मैं विद्यार्थियों के बीच में ही था। विद्यार्थी बहुत ही हताहत है, किसी प्रकार सोरा से मेरा ग्रुप डी हो जाए, एनटीपी हो। जब नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा? पढ़ना तो पड़ेगा ना, कम से कम तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो झूठ भागने से नहीं होगा। बोल रहे हैं कि सर 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसके प्रति रीजन ये है तैयारी ठीक से नहीं कर रहे हैं। ना तो उनको मैथ पूरा कंप्लीट है, ना तो रीजनिंग कंप्लीट है, ना तो जीके कंप्लीट है, ना करंट कंप्लीट है। सिर्फ भाग रहे हैं कि वैकेंसी आए, उससे आने होने वाला नहीं है। पढ़ने वाला के लिए 1 वैकेंसी आएगा तभी रिजल्ट होगा, और 1 लाख भी वैकेंसी आएगा तो नहीं पढ़ने वाला को नहीं होगा बहादुर, तो पक्का है। चलिए यहाँ देखिए। तो देखो हमको अप्रैल से कहाँ जाना? अप्रैल से हमको 15 अगस्त तक जाना। पहले तो ये चलेंगे। तो अप्रैल से हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो ना अप्रैल होगा, मई होगा, जून है, जुलाई है, अगस्त। हम आगे जा रहे हैं, फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो इसके हम आगे जाएंगे तब महीना बीतेगा। तो 9 दिन तो बीत ही गया। तो अप्रैल 30 के महीना लगता है। 30 कितना बच गया? 21 बच गया। 9 अप्रैल बीत गया, 30 के महीना लगता है। तो 9 इसमें घटाइएगा तो 21 ना बचेगा। 21 दिन हमको आगे जाना है। अप्रैल महीना में क्या दिन आगे जाना है? 21। तो 7 से 21 में भागा दिया, 0, सच्चा 0 हो गया। अप्रैल हम पार गए। अप्रैल, अब मई 31 का महीना लगता है, 30 के बाद 31 आता है। तो मार्च क्या? अप्रैल हो गया, मई हो गया, ये जून हो गया, ये जुलाई हो गया बहादुर। अब अगस्त में कहा? तो 15 तक जाना है, पूरा महीना नहीं पार करना था। 7 दूनी के 14, ये क्या शेष बच गया? ये समझ में आ गया? ये समझ गए? फिर
फिर से समझिए कैसे बना रहे हैं, एकदम बिल्कुल देखेंगे आंसर में। 7वें दिन पे हम आंसर कर रहे हैं, ट्रिक नहीं लगा रहे हैं हम, सिर्फ कॉन्सेप्ट। ट्रिक आएगा तो हम इसको बाद पूरा पढ़ने के बाद हम ट्रिक बता देंगे कैसे बनेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर है तो कॉन्सेप्ट से बना दीजिएगा, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। सबसे पहले अप्रैल से हमको कहाँ जाना है, अप्रैल से जाना अगस्त में, अप्रैल से आगे बढ़ना है। तो 9 अप्रैल नहीं पार करना है, अप्रैल महीना पार करना। 9 दिन तो बीत ही गया, 9 अप्रैल को शुक्रवार था, तो अप्रैल पार करने के लिए क्या दिन इसमें बच गया है, 21 दिन, क्योंकि अप्रैल 30 का महीना लगता है। और अप्रैल से कहाँ जाना, अगस्त जाता है। अप्रैल हो गया, जून, अप्रैल, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त तक 15। अब अगस्त कहाँ, 15 तक जाना है हमको, वहाँ पर बॉन्ड है कि 15 अगस्त तक पूछ रहा है कि 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। चलिए तो खुद यहाँ ध्यान देंगे। तो अप्रैल में 21 दिन बच गया, तो 21 को 7 से हम डिवाइड किया, 0 बच गया। तो अप्रैल हो गया, फिर मई हो गया, मई महीने लगता है 31 का, लिखा दिए हैं जामा माउक डे, यानी जो 31 का लगेगा उसके लिए 3 लिख देंगे, जो 30 का लगेगा उसके लिए 2 लिख देंगे। तो देखो तो हो गया, कितना हो गया, अप्रैल, मई, जून, बोल रहे थे जुलाई अगस्त हमेशा 31 का लगता था, जुलाई। अब अगस्त में कहाँ तक जाना था, 15 तक, इसमें 7 से भाग दीजिएगा, 7 से इसे भाग दीजिएगा ना, तो कितना दिन बच जाएगा, 1 बचेगा, तो वही 1 लिख दिए हैं। अब बोले थे कि 7 का गुणज को जोड़ने या घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है, यानी 7 आएगा तो उसको हटा दीजिए सीधे, वही दिन में प्राप्त होगा। तो देखिए 3 का 3, 3 6 1 7 खत्म हो गया, क्या दिन बच गया शेष, 2। तो जोड़िए ना, 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 8 1 9, तो 9 में 7 से भागा दीजिएगा, फिर तो शेष 2 ना बचेगा। तो भागा देकर जोड़ देंगे तो हमको दिक्कत हो जाएगा, क्यों, हम ये काट देंगे, 3 3 6 1 7, 2 बच गया। तो के दिन हम आगे ना बढ़ रहे थे, तो 2 दिन शुक्रवार से आगे बढ़ जाइए, तो कौन सा शुक्र के बाद कौन होगा, शनिवार, शुक्रवार, यहाँ क्या था जी, तो 2 दिन शुक्रवार से क्या होगा, शनिवार, रविवार आ जाएगा आंसर ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रविवार आंसर हो गया। बहादुर, समझ में आ गया। तो रविवार है कहूँ पे, रविवार आपका आंसर आना चाहिए। नोट्स लेकर आए नहीं, इसे नोट्स लेकर आना पड़ेगा। रविवार आपका क्या होगा, रविवार क्या होगा, रविवार आपका हो गया बहादुर आंसर, हाँ रविवार आंसर आ जाएगा। तो कौन सा होगा, पहला ऑप्शन हो गया। ये समझ में आ गया। इतना क्यों समझा रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं बहादुर, सिखा रहे हैं तुमको ताकि सीख जाओ। फिर से बता रहे हैं, जो महीना 31 का लगेगा तो 3 लेंगे, 30 का लगेगा तो 2 लेंगे, 28 का लगेगा तो 0 लेंगे, और 29 का लगेगा तो 1 लेंगे। कोई बोल सकता है चलो आगे भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सिखा रहे हैं। ये समझ में आ गया, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए यही देखिए, सीखे, फिर वही क्वेश्चन आ गया, हम क्या पार कर रहे हैं, महीना, जनवरी से कहाँ जाना है, अप्रैल तक जाना है, जनवरी से कहाँ जाना है, अप्रैल तक, कैसे जाएगा, तो हम आगे बढ़ते चल जाएंगे। तो करा 5 जनवरी है ना, 5 जनवरी लिख देते हैं, सोरा क्वेश्चन हम आपको लिख देते हैं। करा 5 जनवरी 2002 है, जो कौन सा रविवार था, कौन था, सॉरी शनिवार था, क्या था, शनिवार था ना बहादुर, शनिवार है, शनिवार था। तो 8 अप्रैल, तो 8 AP, तो 8 अप्रैल पूछ रहा है 2002 को कौन सा दिन था। सबसे पहले तो हमको आगे बढ़ना, पीछे नहीं हटना, पीछे हटने वाला भी बता देंगे, ऐसे पूछता नहीं पीछे हटने वाला, लेकिन फिर भी बता देंगे। तो जनवरी से अप्रैल तक जाना था, जनवरी पार करेंगे। तो जनवरी में 5 दिन तो बीत ही गया, कितने दिन शेष बच गया, 5 दिन खत्म हो चुका है उसमें, तो 26 बच गया। जनवरी में 26 बच गया ना, तो 26 में भाग दीजिए 7 से, तो 7 7 21, 5 दिन बच जाएगा ना। ये लिखने के लिए आपको सिखा रहे हैं जी, बता रहे हैं सिखाने के लिए। तो देखो सबसे पहले बात कौन सा हो गया, हमको जनवरी महीना का आउट डे निकल गया, अब फरवरी को निकालना चाहते हैं। तो 2002 कौन सा ईयर है, ध्यान रखना पड़ेगा। फरवरी जो हमारा है वो ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष है, तो इसका महीना फरवरी 28 दिन का लगता था, 0 हो जाएगा, ये समझ गए। तो जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, क्योंकि मार्च 31 का लगता था, 3 लिखाएगा। अप्रैल में कहाँ तक जाना है, अप्रैल में हमको जाना है, यहीं तक जाना है, 8 तक, 7 से भागा दीजिए तो 1 बच जाएगा, 7 से भागा दीजिए क्या बच जाएगा। तो देखो कटता है, तो 5 हो गया, 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, 6 1 7 ना हो जाएगा, तो शेष बच गया 2 बच गया, 2 बच जाएगा। देखो 5 और 3 8, 8 1 9, 9 का मतलब 2 शेष बच गया, तो 2 दिन से आगे बढ़े, शनिवार, तो रविवार सोमवार ना हो जाएगा, यानी 2 दिन आपको प्राप्त हो गया। 2 दिन आगे बढ़ने के क्या मिल रहा है, सोमवार मिल रहा है। ये आपका आंसर हो गया सोमवार। ये समझ में आ गया। आज मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, क्योंकि सिखा रहे हैं बहादुर, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो एग्जाम में। ये समझ में आ गया। अब एक चीज और आगे मैं आता हूं तो बताता हूं, थोड़ा रुक जाओ, आगे आ रहे हैं, वहां पे आप लेके आ रहे हैं। अब कह रहे हैं यदि 10 मार्च को, देखो 10 मार्च 2016 को शुक्रवार है, तो 15 अगस्त 2016 को कौन सा दिखा, साल के अंदर जा रहे हैं हम, साल के अंदर में ही हैं, यानी हम महीना पार कर रहे हैं। तो लिख देते, क्वेश्चन लिख दे, तो डेट भी लिख बना सकते हैं, सीख लीजिए। फिर भी करा 10 मार्च
10 मार्च 2016 जो है शुक्रवार है, कौन सा है, शुक्रवार है। तो 15 अगस्त 2016 कौन सा दिन होगा? सबसे पहले तो मार्च से जाना है हमको, अगस्त तक जाना है। मार्च से कहाँ जाना है? अगस्त तक जाना है। तो ये भी ध्यान देंगे, मार्च महीना बिताएंगे, मार्च बीतेगा, अप्रैल बीतेगा, मई बीतेगा, जून बीतेगा, जुलाई बीतेगा, अगस्त बीतेगा, अगस्त यहाँ तक 15 तक बीतेगा। यानी सब आगे बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड हो रहे हैं। पीछे हटेंगे तो पीछे भी घट जाएंगे, लेकिन पीछे हमको क्वेश्चन है जो फॉरवर्ड का नहीं कह रहा, आगे बढ़ने का रहा, तो आगे बढ़िए। मार्च है ना, तो मार्च में 10 दिन बीते गया, आगे हम जाएंगे। तो 31 का महीना लगता है, बता, जा मामा डे मार्च लगता है 31 के, ध्यान रखिएगा। तो इसमें 21 दिन शेष बच गया, तो 21 में 7 से भागा 0 हो जाएगा ना, सॉरी 0 हो जाएगा, सत्या का 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। कौन सा महीना हो गया? मार्च हो गया। अब मई लगता है 30 के, याद रखना, सॉरी मार्च के बाद अप्रैल होता है, तो मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई अगस्त हमेशा 31 लगता है, जुलाई में अगस्त में कहा था 15, तो 1 हो गया। ये समझ में आ गया? मार्च, क्योंकि मार्च में 10 दिन बीत गया, 31 का महीना लगता है, तो 21 दिन को शेष बचा है, उसमें 7 से भागा दिया, 0 हो गया। तो मार्च अप्रैल बता दिए थे कि 2-3 दिन होते जाता है, क्यों होता है? जो महीना बताए हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में कहा 15, तो 7 से भागा दीजिए तो कितना बचेगा? 7 14, 1 रिमाइंडर बच गया, कटता काट दीजिए। 3 का 3, 3 दूनी 6, 1 7 खत्म, 2 कितना बच गया? 4 दिन बच गया ना। तो इससे 4 दिन शुक्र आगे बढ़िए, शुक्रवार हो गया, तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार आ जाएगा ना। मंगलवार है कहीं पे, तो मंगलवार आंसर हो गया। आपको मंगलवार बहादुर आंसर हो गया, समझ में आ गया? ये मंगलवार समझ में आ गया ना? ये मंगलवार समझ में आ गया तो हम आगे ही बताते हैं। चलिए यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन में कह रहा है यदि 10 मार्च, देखो यदि 10 मार्च में 93 बुधवार हो तो 10 में 93 तो 10 जून 2010 कौन सा दिन? देखो यहाँ पर हम साल पार कर रहे हैं, क्या पार कर रहे हैं? साल। तो साल पार करने के लिए कल मैं सिखाऊंगा, साल पार करने के लिए कल सिखाएंगे बहादुर, जानबूझ के क्वेश्चन दिए हैं। नहीं तो इसका आंसर हमको क्या कहना, इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका आंसर इतना आता है सर। और डे के नियम सही बनाना है, दूसरा नियम ट्रिक नहीं लगाना है, ट्रिक नहीं कॉन्सेप्ट भी बताना है, ट्रिक भी सिखाएंगे, चिंता नहीं करना है। एक चीज और बता दें, कोई विद्यार्थी ऐसा पूछ रहा था कि सर ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे, जैसे ध्यान देंगे, एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझ लेना। क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, चलिए यहां पर देखते हैं क्वेश्चन। कोई विद्यार्थी ऐसा कहता, ध्यान देंगे, सीखेंगे, कहा देगा यदि 28 फरवरी मान लो कि 2004 या 2005 लीजिए की बात है, या 2004 लीजिए, यदि 28 फरवरी 2004, 28 की जगह 27 लीजिए तो और सीख लीजिएगा, कोई बात नहीं है। यदि 28 फरवरी 2004 मान लो मंगलवार है, सीख लेंगे, मंगल क्या है? मंगलवार है ना, मंगलवार है तो पूछेगा, सीखेंगे तो 15 जून 2004 कौन सा दिन होगा? ऐसा क्यों दिया कि और डेट 7 से छोटा हो जाएगा? फरवरी महीना हमको 28 लगेगा, क्यों? क्योंकि 2004 क्या है? लीप वर्ष है, लीप ईयर है, तो जब 7 से छोटा रहेगा तो वही ले लेंगे। तो 7 से छोटा था क्या दिन? फरवरी में, क्या दिन बच गया? इसमें 7 से भागा देवे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको फरवरी महीना बीतेगा तो 27 दिन तो बीत ही गया है, टोटल 28 दिन होता है, तो एक दिन शेष बच गया ना कि कोई एक में 7 से भागा देवे जाना, तो गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी जब 7 से छोटा हमारा और डे रहेगा, बचा हुआ दिन रहेगा, तो वही लिख देंगे। जैसे 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 तक वही लिख देंगे, और 7 रहेगा तो भागा देंगे तो 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? इसी कारण सिखा रहे हैं। तो देखो फरवरी हो गया, फरवरी के बाद मार्च आएगा, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, और जून कहाँ तक जाना है? 15 तक जाना है ना, तो 7 से भागा दीजिए तो 1 बच गया। अब 7 होता है, 3 का 3, 3 दूनी 6, 1 7 खत्म, 3 2 1 3 हो गया, तो 3 दिन, मंगल से 3 दिन आगे बढ़िए, तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार आ जाएगा ना, तो शुक्रवार आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन दिया था विद्यार्थी को, तुम्हारा किताब में नहीं है तो फिर भी बता देते हैं। ये मेंस में क्वेश्चन शायद आया हुआ था, सीपीओ में क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ है शायद, ऐसा क्वेश्चन मैं सेट में देख रहा था जी। तो ये समझ में आ गया? जब 7 से छोटा रहेगा तो क्या करेंगे हम? वही आउट होगा। ये क्वेश्चन आओ बता देते हैं, चलिए क्वेश्चन आओ बता देते हैं।
चलिए क्वेश्चन जैसे रहे ध्यान देंगे, जैसे रहेगा सीखेंगे। जैसे रहेगा क्वेश्चन है 26 मार्च 2009 मान लो रविवार है, 26 मार्च 2009 रविवार है, तो पूछ देगा मान लीजिए कोई मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ले लीजिए, तो ले लीजिए, तो ले लीजिए, तो ले लीजिए, मान लीजिएगा तो रहेगा 8 सितंबर, 8 नहीं इसको कम लीजिए, 8 लीजिए तो 4 सितंबर, 4 सितंबर 2009 कौन सा दिन होगा, सीखेंगे इसको बहादुर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीख लीजिए। तो मार्च से जाना है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक जाना है, सीखेंगे। ये 4 से छोटा है, ध्यान रखना। तो देखो इसमें कितना हो गया, हमको मार्च 26 मार्च होता है 31 दिन का, मार्च होता है हमारा 31 दिन का, जिसमें 26 दिन बीत गया, तो के दिन शेष बच गया 5, तो 5 की 5 लिख देंगे, ना कि 7 से भागा देंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। 7 से भागा, क्योंकि 7 से छोटा है वही रिमाइंडर हो गया हमारा, वही रिमाइंडर हो गया। तो 7 से बड़ा रहेगा 7 रहेगा, या 7 से बड़ा रहेगा तभी भाग देंगे, और 7 से छोटा रहेगा तो वही लिखा जाएगा, क्योंकि भाग लगेगा ही नहीं, शेष वो शेष है ना हम निकालते हैं, और शेष है जो 7 से छोटा ही महीना भाई है तो वही लिखा जाएगा। तो मार्च हो गया, ये अप्रैल, मार्च अप्रैल मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, क्योंकि जुलाई अगस्त 31 का महीना लगता है, और सितंबर 4 के चारों लिखा जाएगा, क्योंकि 4 सितंबर तक जाना है, 7 से भागा तब नहीं जाना है। अगर 8 रहता तब निकालते, 8 रहता तो निकालते, 9 रहता तो निकालते, तो जहां छोटा रहे वही लिख देंगे। अब काटता काट दिया, 5 2 7 खत्म, 4 3 7 खत्म, कितने दिन बच गया, 3 का 3 3 दिन 6 6 1 7, एक दिन शेष बच गया, एक दिन बच गया, तो एक दिन के रविवार से एक दिन आगे बढ़िएगा, सोमवार आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे, VVI, इस क्वेश्चन को भी VVI ध्यान रखना जी, परीक्षा में जाए गड़बड़ा, कंपटीशन गड़बड़ा नहीं जाना। तो खास कर रेलवे के जो विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं, NTPC का, ग्रुप डी का, जो भी एग्जाम दे रहे हैं, तो ध्यान रखिए विशेष, हो सकता है पूछ दे, क्योंकि एग्जाम टफ होता जा रहा है, तो चिंता नहीं करना बहादुर, मन लगा के पढ़ना है। मैं आगे हूँ, डेली वीडियो आएगा, अभी कैलेंडर खत्म करते हैं, फिर NTPC का स्पेशल बैच दे रहे हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको लड़ सकता है, लड़ सकता नहीं, लड़ ही जाएगा लगभग, मान के चलो। ये समझ गए, तो आज तो इतना ही तक, आज से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।